अच्छा, व्हाट इज़ नेटवर्क? जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस एक दूसरे के साथ कोई फाइल शेयर करते हैं, ठीक है, कोई डेटा शेयर करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ हो रही है ये नेटवर्क के थ्रू हो रही है, ठीक है। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की, ठीक है, वहाँ पर आपने कोई चीज़ टास्क परफॉर्म किया, ठीक है, तो वो वहाँ के सर्वर पर गया और सर्वर से रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, ये नेटवर्क के थ्रू हुआ, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरह ये चीज़ होती है, ठीक है। सही है। असल में ना ये चीज़ें ईज़ी लगती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को ना स्किप कर देते हैं, ठीक है, कि हमें ये समझ आ गई। लेकिन वो एक्चुअल में हमें समझ नहीं आती, ठीक है। बिगिनर भी यही गलती करते हैं, ठीक है, कि वो जल्दी-जल्दी सीखना चाहते हैं और जो लगता है ना उनको भी ये ईज़ी चीज़ है, ठीक है, तो वही बाद में जाकर उनके लिए ना मुश्किल पैदा करती हैं, ठीक है, कि वो छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस को समझना कि कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा और चलेगा नहीं। आपको हर चीज़ एक तरह से ना डीपली समझनी चाहिए, ठीक है। 50% जो एक तरह से अटैक भी होता है, ठीक है, वो नेटवर्क के थ्रू होता है, ठीक है। तो नेटवर्क को अपने को ना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट गई है तो ये मिलीसेकंड में गई है, ठीक है। आप इसको बबसूट के थ्रू इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है, और फिर सेंड करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जब आएगा तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती हैं, ठीक है, ये नेटवर्क के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ये फेसबुक को सर्वर था, ठीक है, मैंने फेसबुक के रिक्वेस्ट भेजी थी, फेसबुक के सर्वर पर गई, ठीक है, और वहाँ से रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो सर्वर को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह जब इंस्टाग्राम के कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो इंस्टाग्राम के सर्वर पर आ जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो हर एक का ना अलग सर्वर होता है, ठीक है, और हर एक की ना अलग ही जो पहचान होती है, ठीक है। तो हर चीज़ एक नेटवर्क के थ्रू हो रही है, ठीक है। नेटवर्क को आप अगर आप स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो आप साइबर सिक्योरिटी के किसी भी फील्ड में चले जाएँ, ठीक है, तो आपको ना एक तरह से कमी महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि आपने नेटवर्किंग को अच्छे तरीके से नहीं समझा, ठीक है। अच्छा, बेसिक साइबर सिक्योरिटी के जितने भी डोमेन हैं, ठीक है, जितने भी आप पेन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, वेबसाइट पेन टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम, नेटवर्क, क्लाउड, ठीक है, तो बेसिक नेटवर्किंग के सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है। बट जब आप डीप डाइव करते हैं ना किसी भी स्पेसिफाइड डोमेन में ना, तो उसके बाद जब आप वो नेटवर्क होगा ना, ठीक है, नेटवर्किंग होगी, वो अलग हो जाएगी, ठीक है। आपको अलग से ही डीप डाइव करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक सबके ही लिए सेम होंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है, सबनेटिंग हो गया, ठीक है, ओएसआई मॉडल हो गया, टीसीपी आईपी मॉडल हो गया, ये सब के लिए सेम रहेंगे, ठीक है। बट जब आप एक स्पेसिफाइड डोमेन चूज़ कर दें ना, तो उसके बाद भी आपको डीप डाइव भी करना पड़ता है नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, उस डोमेन के लिहाज से, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप स्किप ना करें, ठीक है, सही अच्छी तरह से समझें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।